नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने सुनी महिलाओं की समस्या। ई लॉटरी के माध्यम से किया गया कृषि यंत्रों का चयन। 18 नवंबर से होगा ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन। नेशनल टीम ने किया IRS छिड़काव का निरीक्षण। ITI देवरिया में लगने जा रहा है भर्ती शिविर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी का आगमन देवरिया में हुआ था। इस दौरान मिशन शक्ति अभियान को लेकर उन्होंने विभिन्न योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम करते हुए जन सुनवाई कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान VVIP गेस्ट हाउस भवन के मीटिंग हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां जन सुनवाई में विभिन्न क्षेत्रों से आई पीड़ित महिलाओं ने अपनी समस्याओं से उन्हें रूबरू किया। इस दौरान जन सुनवाई में इनके पास कुल 25 प्रकरण आए हुए थे, जिनमें 20 घरेलू हिंसा के मामले, 3 मानसिक प्रताड़ना का मामला और 1 प्रकरण भूमि विवाद को लेकर था। चिकित्सा अनुदान का भी एक मामला आया था, जिसमें उन्होंने समस्त मामलों को गंभीरता से समझते हुए प्रकरण के निस्तारण को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महिला थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी नगर देवरिया को निर्देशित किया। उन्होंने समस्याओं को गंभीरता से सुना और सभी महिलाओं को त्वरित समाधान का आश्वासन भी दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य महिला आयोग महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनकी सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दी जाती है। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में कृषि विभाग की संचालित योजनाओं जैसे प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सीड्स ऑयल और कृषि यंत्रों जैसे कंबाइन हार्वेस्टर विद सुपर एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना, रोटावेटर इत्यादि कृषि यंत्रों को लेकर उन्होंने बैठक किया, जिसमें ई लॉटरी के माध्यम से कृषि यंत्रों का चयन किया गया। ई लॉटरी चयन के समय जनपद स्तरीय गठित समिति के सदस्यों की उपस्थिति भी 100% रही। ई लॉटरी में जिन कृषकों का चयन हुआ उन्हें उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से बिल अपलोड करने की अंतिम तिथि भी दी गई है। चयनित कृषकों को सूचित किया गया कि वे कृषि यंत्र क्रय कर समय सीमा के भीतर पोर्टल पर बिल अपलोड कराएं। ग्रामीण खेल लीग के अंतर्गत सब जूनियर और सीनियर बालक बालिका वर्गों के लिए विकास खंड और जिला स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसको लेकर इसकी आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की गई। शासन और महानिदेशालय युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल तथा उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा खेल संघों के माध्यम से इन प्रतियोगिता का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। बैठक में विभिन्न खेल संघों के सचिवों ने पूर्ण सहयोग का भी आश्वासन दिया। इस आयोजन में एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुश्ती, भारोत्तोलन, जूडो और बैडमिंटन जैसी विधाओं में युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। जिला युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल अधिकारी पुनीत कुमार ने बताया कि यह प्रतियोगिताएं 18 नवंबर से 6 दिसंबर 2024 के बीच होंगी, जिसमें देवरिया के सभी विकास खंडों से प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिताओं में ग्रामीण युवाओं के लिए खेल भावना को बढ़ावा देने और उनकी प्रतिभा को निखारने का यह एक सुनहरा अवसर है। जिले के कालाजार प्रभावित गांवों में कालाजार उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहे IRS यानी इनसाइड रेजिडेंशियल स्प्रे छिड़काव का निरीक्षण करने के लिए WHO के नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर शहवार काजनी और स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर तनुज शर्मा रामपुर कारखाना ब्लॉक के गुद्दी जोर गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने IRS छिड़काव दल के सदस्यों से जानकारी ली और छिड़काव कार्य की प्रगति का जायजा लिया। टीम ने PSC पथरदेवा पहुंचकर पिछले 5 वर्षों में कालाजार उन्मूलन के प्रयासों से संबंधित अभिलेखों की भी जांच की और CMO डॉक्टर राजेश झा से मुलाकात कर इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई देवरिया के प्रधानाचार्य शोभनाथ ने बताया है कि टाटा मोटर्स पंतनगर के द्वारा आईटीआई देवरिया में 18 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से प्लेसमेंट किया जाएगा। इस भर्ती अभियान में फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, शीट मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और आरएसी तथा कोपा ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप के लिए चयनित किया जाएगा। आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तक निर्धारित की गई है तथा आईटीआई में न्यूनतम 60% अंक होना भी अनिवार्य है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने 1 जनवरी 2025 के अर्हता के आधार पर निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान अभियान की तिथियों पर बूथ से अनुपस्थित पाए गए 25 बीएलओ के 2 दिन के वेतन को बाधित करने का निर्देश दिया। यह कार्रवाई 9 तथा 10 नवंबर की विशेष अभियान तिथियों पर बीएलओ की अनुपस्थिति के कारण की गई है। जिलाधिकारी ने इस निर्णय को निर्वाचन पुनरीक्षण जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में उच्च प्राथमिकता के तहत लिया है। उन्होंने बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित बीएलओ के वेतन बाधित करते हुए इस कार्रवाई की सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। इधर रामपुर कारखाना में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रामपुर कारखाना परिसर में जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य शिक्षकों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संबल बनाना है। पुरस्कार वितरण समारोह में डाइट प्राचार्य अनिल कुमार सिंह ने योग को अपने जीवन में सम्मिलित करने के लिए कहा और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित भी किया गया। आशुतोष कुमार पुरुष वर्ग में और डॉक्टर सुषमा गौरी महिला वर्ग में जिला चैंपियन रही। इधर देवरिया में प्रॉपर्टी डीलर नेहाल सिंह की हत्याकांड में शामिल बदमाशों से देर रात पुलिस का एनकाउंटर हो गया। 3 बदमाशों को गोली लगने के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पैर में गोली लगी है, उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। देवरिया के सुरौली थाना क्षेत्र के जद्दू परसिया के पास मुख्य मार्ग पर 7 नवंबर को प्रॉपर्टी डीलर शुभम सिंह उर्फ नेहाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। नेहाल सिंह की हत्या के खिलाफ और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कर्णी सेना ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। अब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस मामले में कोइलढाहा ठाकुर देवा पुल के पास मुठभेड़ किया, जिसमें शामिल आलोक कुमार राजभर पुत्र राम किशुन राजभर जो सुरौली का निवासी है और ब्रजेश गोस्वामी यह थाना गगहा के बेला टाड़ का निवासी है तथा अमन गिरी यह गगहा थाना के कहला का निवासी है। मुठभेड़ में ये तीनों घायल हैं। इनके पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 1 पिस्टल, 2 तमंचे और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की है तथा अभियुक्तों ने बताया है कि पुरानी रंजिश के वजह से उन्होंने यह हत्या की थी। अब इन तीनों को पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। चौरी चौरा क्षेत्र के तिलौली गांव में देवरिया जिले से एक परिवार तिलक चढ़ाने आया था। लड़की वालों के पक्ष से कुछ लड़कियां भी आई थीं। बताया जा रहा है कि अयोध्या यादव के घर उनके लड़के का तिलक चढ़ाने के लिए लड़की पक्ष आया था। इस दौरान कुछ मनबड़ुओं ने लड़कियों के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए और काफी विवाद हो गया। किसी तरह लोगों ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। शहर के कसिया रोड में श्याम मंदिर परिसर में भव्य तरीके से श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में देर शाम से ही पूरी रात तक हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम की गूंज गूंजती रही। बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर हजारों भक्तों ने बाबा श्याम को भोग लगाकर लखदाता को जन्मदिन की बधाई दी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने सुनी महिलाओं की समस्या। ई लॉटरी के माध्यम से किया गया कृषि यंत्रों का चयन। 18 नवंबर से होगा ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन। नेशनल टीम ने किया IRS छिड़काव का निरीक्षण। ITI देवरिया में लगने जा रहा है भर्ती शिविर। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।